ऑर्गेनिक की तरफ से आर.के. सिन्हा का नमस्कार। आद्या ऑर्गेनिक की तरफ से आर.के. सिन्हा का नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक ऐसे अद्भुत कीटनाशक के साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर बनाने की विधि को लेकर खड़ा हूं, जिसमें आपकी कोई लागत नहीं और अद्भुत प्रयोग है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमने चूल्हे पे इसको पतीले को चढ़ा दिया है। ये बड़ा पतीला है क्योंकि अभी हमारे कई एकड़ में गर्मी की फसलें लगी हुई हैं। मूंग है, उड़द है, मक्का है, सूरजमुखी है। तो अभी हमको उनको ज़रूरत होगी इनको देने के लिए। लेकिन आपको थोड़ी ज़रूरत है तो घर में अपने किचन में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ये सारा कार्य गौमूत्र में करते हैं, लेकिन अगर गौमूत्र की दिक्कत हो तो आप साफ जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जब उबलने लगेगा तो हम इसमें सबसे पहले नीम के पत्ते डालेंगे और ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। इसीलिए इसका नाम नीमास्त्र रखा गया है, क्योंकि गौमूत्र और नीम का बेस है और बाकी वनस्पतियां इसके सहयोग के लिए। देखिए, नीम के पत्तों को धोकर और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। हम सहजन को डाल रहे हैं। ये आप पहचानते होंगे, जिसको मोरंगा भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है और ये रिपेलेंट भी है, इंसेक्ट रिपेलेंट है। अब ये नींबू के पत्ते, आप जानते हैं कि नींबू जो है एक साइट्रस फ्रूट है और नींबू की महक से बहुत सारे कीड़े भाग जाते हैं। हमारा उद्देश्य कीड़ों को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य कीड़ों से वनस्पति की और हमारे फसल की सुरक्षा है। डालिए, ये भांग है, जंगली भांग। भगवान शंकर का प्रिय है। अब एक कनेर है। कनेर का फूल भी आप देखते होंगे, देखिए है भी इसमें, ऐसा फूल होता है। पीला भी होता है, लाल भी होता है। ये भी बहुत ही जबरदस्त कीटनाशक है। डालिए, और ये बिल्व पत्र है, भगवान शिव का सबसे प्रिय है। ये भी बहुत जबरदस्त कीटनाशक है। डालिए, ये आक का पत्ता है। इसको आक, अकवन, अकौड़ा तरह तरह के नाम से जानते हैं। ये धतूरा है। ये भी भगवान शंकर का प्रिय है। ये बहुत ही जबरदस्त विष होता है और अगर कभी कोई कीड़ा बैठ जाए तो तत्काल मृत्यु भी हो सकती है उसकी। चलिए, PL 480 में गेहूं आए थे अमेरिका से लाल बहादुर शास्त्री के समय। तो गलती से या कोई बदमाशी से इसके बीज आ गए थे उसी में। तो जहाँ जहाँ उसको खेतों में गए
अब ये मरते ही नहीं है। अब इनके मारने का उपाय हमने सोचा है कि इनका कीटनाशक बना दिया जाए, क्योंकि अच्छे कीटनाशक होते हैं। और ये है एलोवेरा, ढकवार भी कहते हैं इसको। इसके अंदर जूस जो होती है बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्रमोटर होती है, बहुत ही पुष्टिकारक होती है। डालिए। अब हम इसे एक लकड़ी से चलाएंगे। बहुत धीमी आंच पे इसको पकाते हैं, कई घंटों तक धीमी आंच में पकेगा तो इसका सारा सत्व जो है गौमूत्र के साथ मिलकर और नीमास्त तैयार हो जाएगा। ऐसा नीमास्त जिसको किसी भी कीड़े पे प्रयोग करिए तो मर ही जाएगा। जमीन का फंगीसाइड होगा उस पे भी काम करेगा। फंगीसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, दीमक हो, हर पे काम करेगा। लेकिन इसको तो किसी भी फसल पे सप्ताह में एक बार प्रयोग करने में कोई हानि नहीं। आज ये कैसा दिख रहा है। अब इसमें हम और गौमूत्र डालेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बिना गौ माता के जैविक कृषि नहीं हो सकती। वो गौमूत्र और गाय के गोबर पर ही निर्भर करता है। अब शाम के 5:15 बज चुके हैं। अब पत्ते काले पड़ गए हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि कीटनाशक लगभग तैयार हो गया है। अब एक मग से कीटनाशक को उठाकर देखेंगे कि स्थिति क्या है। ऊपर करके गिराइए उसको। हाँ, अब ये लगभग तैयार हो गया है। छानने की प्रक्रिया 3-4 स्तर में होगी। पहले स्तर में हम सिर्फ पत्तों को अलग करेंगे। उसके बाद हम कपड़े से छानकर एकदम एक-एक कण उसमें से निकाल देंगे और फिर उसमें जो इसका अद्भुत जादुई चीज है वो मिलाएंगे। वो है अदरक, लहसुन और मिर्च। अब यह कीटनाशक बनकर तैयार हो गया है। अब इसको छानने की प्रक्रिया जारी है। इसे आप देखिए, अभी इसे 2-3 बार छाना जाएगा ताकि एक भी इसमें कोई भी ठोस तत्व नहीं रह जाए, क्योंकि अभी किसी भी तरह का ठोस कण रह जाएगा तो जो स्प्रे मशीन है उसको जाम कर देगा और जो ठोस तत्व बच गया है वो बर्बाद नहीं है, वो भी हमारे उपयोग का है। हम जो कंपोस्ट बनाते हैं उस कंपोस्ट में उसको मिलाएंगे और वो कंपोस्ट को मजबूत करने का काम करेगा। कोई भी चीज प्रकृति में बेकार नहीं होती है। सबका कुछ न कुछ उपयोग होता है, सबका कुछ न कुछ योगदान होता है। इसी तरह से प्रकृति चलती है और इसी तरह से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। उसको हम लोग अपने होठों में दबा के घूमते रहते हैं। अब हम इसको एक बार चला लेंगे और इसके बाद हम अब
यज्ञ के माध्यम से इसको इसमें डालेंगे। आपको मैं कल दिखा रहा था कि कैसे नीमास्त्र बनाते हैं, जो कि मुख्य रूप से नीम के पत्ते और गौमूत्र पे बेस्ड होता है, लेकिन वो उसके मुख्य रूप से नीम के पत्ते और गौमूत्र को धीमी आंच में कई घंटे उबालने के बाद इसको तैयार किया गया सत्व होता है इसका। लेकिन इसमें अन्य सहायक वनस्पति होते हैं, जिसमें बिल्वपत्र, आक के पत्ते और फूल, धतूरे के पत्ते, फूल और फल, भांग के पत्ते, पुटूस के पत्ते, थेथर के पत्ते, कांग्रेस घास के पत्ते, कनेर के पत्ते, तंबाकू, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च आदि इसमें होते हैं। ये तैयार हो गया है। ये 1 लीटर 100 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। 1% का इस्तेमाल होगा। अब इसका मूल्य भी बहुत न्यूनतम रखा गया है, जो कि हमारा लगभग लागत है उतना ही रखा गया है। 299 रुपये 1 किलो का, 1 लीटर का, और 499 रुपये 2 लीटर का, और 1199 रुपये 5 लीटर का। तो इसमें आप देख लें, ये 5 लीटर का है, ये 2 लीटर का है, और ये 1 लीटर का है। वैसे तो हम अपने ही फार्मों के लिए ज़्यादा तैयार करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम बना नहीं सकते, हमारे पास गौमूत्र नहीं है, हमारे पास इतने वनस्पति नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम बना देंगे, जिसको चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लागत पे ही हम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आद्या ऑर्गेनिक से जुड़ने के लिए। जय पर्यावरण, जय विषमुक्त आहार, जय भारत।